हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे देखने वाले जो कल एक्सपायरी होने वाली है 18 मई यानी 18 मई 2023 के लिए, तो उसके लिए हम लोग देखने वाले स्ट्रेटेजी के अनुसार कि क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा इसके लिए, और क्या अपर साइड के टारगेट होंगे, क्या डाउन साइड के टारगेट होंगे, यहाँ पे हम लोग को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों देखा गया तो मार्केट जब भी आज ओपन हुआ कभी 43,948, ये बैंक निफ्टी का ओपन है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोज हुआ है करीबन 43,700 के आसपास, लेकिन यहाँ पे जो ओपन से भी करीबन नीचे क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा गैप डाउन भी ओपन हो जाए। और दूसरा स्ट्रेटेजी है, जैसे कि ये कैंडल जो जैसे कि एक रिवर्स दिया नीचे से जाके, जो डाउन साइड जो लो दिखाया था करीबन देखो 43,400 से 40 यानी 43,550 के आसपास करीबन लो था। उसके बाद एक अच्छा शानदार रिकवरी दी और इसमें शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा हाथ है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा हाथ है, उसके लिए ऊपर चला गया। अभी ये दूसरा क्या है कि ये जो हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी क्या है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी जो डाउ जोन्स है करीबन 100 पॉइंट अप है, अप साइड है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसको क्या हुआ है कि मार्केट थोड़ा बेरिश जोन में क्यों चला गया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ग्रीन में चला गया, यूएसडी आईएनआर ग्रीन में है, और वॉलेटाइल इंडेक्स जो इंडिया विक्स है जो ये रेड है यानी नॉर्मल है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी यानी वहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स एंड यूएसडी आईएनआर ये ग्रीन में है, तो उसके लिए वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और इंडिया विक्स नॉर्मल है। तो ये कैंडल का जैसा भी हम लोग देखते हैं, समझो 50 मिनट का लास्ट कैंडल है, तो यहाँ पे जो 50 मिनट का लास्ट कैंडल है ये दो कैंडल पकड़ो, लेकिन ये ग्रीन है, तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होना चाहिए। ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये ग्रीन लास्ट की कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये यहाँ पे देखा गया है कि समझो इसका जो ओपन प्राइस कितना है करीबन 43,700 के आसपास, और जो उसका क्लोज प्राइस कितना है 43,750। तो यहाँ पे ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, इसके लिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे गैप अप ओपन थर्सडे के लिए हो सकती है। ये गैप ओपन होने के बाद इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, डाउन साइड पे आ सकती है। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे गैप ओपन हुआ, तो गैप ओपन होने के बाद क्या टारगेट आएगी, तो गैप ओपन होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट आता है 43,900 जो हमारा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। उसके बाद आता है 44,100 एंड 44,300, ये ऊपर साइड के विजिबल टारगेट है। कितना 43,900, 44,100 एंड 44,300। अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये आता है पहला, तो फिर हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार उसको रेजिस्टेंस भी है 43,900 और हमारा फर्स्ट टारगेट भी आ रहा है 43,900। फिर अगेन हमें आगे फिर और 400-500 पॉइंट का रेंज मिलता है। ये हो गया हमारा गैप अप ओपन हुआ। तो अगर ये वन स्ट्रेटेजी, अगर हम लोग ये कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते, लास्ट कैंडल का इस्तेमाल करते, तो ये कैंडल दिखा रही है कि कल गैप अप ओपन होता है। ये यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं। अगर ये ग्रीन कैंडल का सोचे, ग्रीन कैंडल अगर है यहाँ पर, और इसका जो हमने ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस देखा, ये जो एंड ऑफ डे वाला क्लाइंट ये कैंडल बता रहा हूँ, ये सिचुएशन यहाँ पे। अभी हम लोग समझो डेली जो कैंडल देखी तो उसमें क्या होता है, डेली देखा तो क्या होगा, डेली में जो ओपन प्राइस है करीबन 43,948, लेकिन
जो ओपन प्राइस है डेली के अंदर, ठीक है, डेली के अंदर ओपन का प्राइस कितना है 43,948, लेकिन क्लोजिंग प्राइस क्या है बिलो उसके अंदर 43,700। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों सिनेरियो बता रहा है। अगर जो डेली कैंडल हम लोग देखेंगे तो जो ओपन प्राइस से नीचे क्लोज होंगे तो वहां पे क्या दिखाता है कि मार्केट गैप डाउन होने की संभावना है, ठीक है। तो गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट सपोर्ट क्या हमारा 43,520, हमारा फर्स्ट सपोर्ट क्या है 43,520। उसके बाद आता है ये पहला एक नॉर्मल 50 पॉइंट का फॉल है यहाँ पे 43,470, 43,260 एंड 43,040, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मैं, ये जो मैंने अभी जो आपको बताया ये डाउन साइड का समझो गैप डाउन हुआ तो ये टारगेट आएंगे, ये गैप डाउन यानी 43,520, बाद में 43,470, 43,260 और 43,040। ये किस बेस के ऊपर बताया जा रहा है, जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट का जब आप ओपन देखोगे तो करीबन 43,950 के आसपास है, बराबर है। और जो आज का जो क्लोजिंग है तो कितना है 43,700, यानी ओपन से क्लोज ये बिलो है, नीचे। तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार मार्केट गैप डाउन होने की संभावना है। गैप डाउन होने के बाद ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट आएंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 43,000। ये मैंने एक सिनेरियो बताया। अभी और फर्स्ट सिनेरियो क्या बताया था, एक कैंडल के ऊपर बताया कि जैसा कि शॉर्ट कवरिंग आ गई और ग्रीन भी हो गया मार्केट एंड में, तो जो एंड वाली जो कैंडल है 15 मिनट की, तो उसका ओपन प्राइस है 43,700 के आसपास और क्लोज प्राइस कितना है 43,750, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ओपन प्राइस, और इसके ऊपर कर्सर रखने के बाद ये प्राइस कितना है 43,750 का, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना कि ये समझो गैप अप ओपन हुआ तो टारगेट फर्स्ट टारगेट आएगा 43,900, 44,100 एंड 44,300। मैंने आपको दोनों भी रीजन बताए। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये विजिबल अपर साइड के टारगेट आएंगे, इसके लिए हमने लास्ट 15 मिनट का कैंडल का ओपन और क्लोज देखा, ठीक है। बाद में ये जो समझो डाउन साइड वाले टारगेट आते हैं तो हमने क्या देखा, जो डेली चार्ट के ऊपर जो ओपन है उससे आज का क्लोज नीचे, उससे हम लोग ये डाउन साइड के टारगेट निकल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये एक नया स्ट्रेटेजी अलग तरह से बताया मैंने आपको कि एक तो हम लोग ये ग्रीन कैंडल के लिए हम तेजी देख रहे हैं, इसके अंदर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल के अंदर ये तेजी देख रहे हैं, और अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो वहां पे डाउन साइड पे ये अभी यहाँ पे दोनों साइड भी हो सकता है कि गैप अप ओपन होने का भी नीचे आ सकता है, और ये भी हो सकता है गैप डाउन होने के बाद ऊपर आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे अभी हम लोग आगे चलते निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 18,250 और सपोर्ट लेवल है 18,120, जो हमारा आज का लो भी है करीबन, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे समझो हमने ये एक स्ट्रेटेजी के अनुसार भी देखा है इसको, जो ये रेड कैंडल बनी है आखिरी की, ठीक है, और उसकी पहली की कैंडल ग्रीन है। तो हम लोग समझो आखिरी कैंडल देखी, तो आखिरी कैंडल के ऊपर ओपन क्या है 18,196, 18,196 ये हमारा ये ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कितना है 18,182 के आसपास, यानी ये ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है। ये स्ट्रेटेजी से होना चाहिए, ये निफ्टी 50 स्पॉट लेवल वीक होना चाहिए। तो डाउन साइड वाले टारगेट क्या आएंगे, समझो सबसे पहला तो टारगेट ये आएगा कि 18,120, ये हमारा टारगेट
फर्स्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद करीबन 30 पॉइंट बिलो 18,090 एंड आखिरी का टारगेट होगा 18,000। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 18,000, ठीक है। सबसे पहला अगर गैप डाउन भी होता है तो 18,120 ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट एंड 18,000 सेकंड टारगेट, ये होगा हमारा गैप डाउन हुआ। तो अगर ये कैंडल वर्क करती है तो इस कैंडल के ऊपर जैसा भी इसका जो ओपन लास्ट कैंडल का जो ओपन है उसका ओपन से क्लोज बिलो है, ये सिनेरियो फर्स्ट होता है। अभी हम लोग सेकंड सिनेरियो के ऊपर भी देखते हैं, जैसा कि डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आज का दिन का ओपन प्राइस कितना है 18,300। 18,300 से ये बिलो है बराबर, कितना है ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस कितना है 18,182 यानी 18,182 ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से दिख रहा है, जैसा कि जो 50 मिनट का कैंडल देखा तो भी गैप डाउन होना दिखा रहा है, और डेली चार्ट भी देखो, डेली भी ओपन देखो कि उसके हिसाब से भी निफ्टी स्पॉट लेवल बिलो दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा दोनों सिनेरियो बेरिश के दिखा रहे हैं बराबर है। यहाँ पे दोनों सिनेरियो क्या दिखा रहे हैं, बेरिश के। यहाँ पे दोनों सिनेरियो बेरिश के दिखा रहे। तो बेरिश होने के बाद बेरिश साइड का टारगेट भी बताया मैंने कि 18,120 हमारा सपोर्ट होगा, 18,090 सेकंड टारगेट और 18,000 थर्ड टारगेट, ये हमारा विजिबल डाउन साइड वाला टारगेट है। तो ये हो गया। और जैसा कि डाउ जोन्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है यानी और तो हमारा समझो बैंक निफ्टी भी ग्रीन में ओपन होता है तो निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है 18,250। 18,250 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना होगा तो 8,270 इसके बाद आएगा, जो 20 पॉइंट का डिफरेंस है। बाद में 18,360 और 18,450 ये विजिबल अपर साइड वाले टारगेट है। और डाउन साइड वाले टारगेट मैंने बताया। तो समझो गैप डाउन भी होता है ये 18,120 और इसके नीचे चला नहीं जाता है तो हमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 18,250। 18,250 के बाद ये टारगेट है। 18,250 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये ऊपर वाले टारगेट आएंगे, ठीक है। और 18,120 के बिलो निकल जाता है तो ये टारगेट आएगी। अगर 18,120 के ऊपर ही ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ही आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रैटेजी एक ही है लेकिन उसके जो एंगल्स है अलग अलग एंगल्स बताए जा रहे हैं। यानी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रैटेजी मालूमात होना चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आपको एक स्ट्रैटेजी भी अच्छा पैसा कमा के दे सकती है अगर उसको आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली आप उसको वॉच करते हो स्ट्रैटेजी को, तो वो स्ट्रैटेजी आपको अच्छा पैसा देने के लिए कामयाबी होगी और आप सक्सेस होगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी वीडियो एंड कर दे। यहाँ पे आगे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया और पसंद करके आपने ट्रेड भी किया और पैसा भी कमाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।